दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया 5वां वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी आंधी बनकर आया जिसने हर फैन की सांसें थाम दी। यह न सिर्फ एक मैच था बल्कि एक ऐसा दिल दहला देने वाला थ्रिलर था जिसने हर गेंद, हर शॉट और हर रन के साथ गाबा को रोमांच के सागर में डुबो दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड की 125 रनों की विस्फोटक पारी, मिशेल मार्श के 90 रनों और कैमरन ग्रीन के 65 रनों की बदौलत 360 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारत ने वैभव सूर्यवंशी की 145 रनों की विनाशकारी पारी, श्रेयस अय्यर के 105 रनों के शानदार शतक और रोहित शर्मा के 75 रनों की कप्तानी पारी के दम पर इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश की कि गाबा का मैदान नीले रंग में डूब गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस हाइलाइट्स को अंत तक जरूर पढ़िए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा टारगेट है इस हाइलाइट्स को हर क्रिकेट प्रेमी तक पहुंचाना। दोस्तों, भारत ने पहले 4 वनडे में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना ली थी। तीसरे वनडे में हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर के 3 छक्कों और वैभव सूर्यवंशी की 155 रनों की तूफानी पारी ने भारत को 350 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी। चौथे वनडे में मोहम्मद सिराज के 6 विकेट और वैभव की 140 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। अब बारी थी 5वें और अंतिम वनडे की और यह मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया। गाबा जो अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए मशहूर है, इस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार अपनी इज्जत बचाने और सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी थी। उनके पास ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे और गेंदबाजी में जेवियर बाटलेट, सीनेबॉट, नाथन एलिस और एडम जंपा जैसे घातक हथियार। भारत की टीम भी अपने विजय रथ को पूरा करने और सीरीज को 5-0 से जीतने के मूड में थी। वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे सितारों के साथ साथ मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों की फौज तैयार थी। स्टेडियम में हजारों दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारतीय फैंस नीली जर्सी में लिपटे तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी अपनी टीम को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। गाबा की पिच पर हल्की घास थी और सुबह की नमी की वजह से गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिलने की उम्मीद थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। स्टेडियम का मशहूर बुलरिंग भारतीय फैंस के जोश से थर्रा रहा था और गाबा का ऐतिहासिक माहौल इस रोमांच का गवाह बनने को तैयार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मार्श ने बिना पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गाबा की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। मार्श की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बनाना। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जेवियर बाटलेट, सीनेबॉट, नाथन एलिस और एडम जंपा शामिल थे। भारत की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ने की। मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 55 रन जोड़ डाले। हेड ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे गाबा की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। मार्श ने भी मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। दोनों ने तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर छठे ओवर के अंत तक बिना किसी नुकसान के 55 रन था।
भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ रहा था और फैंस की नजरें अब रोहित की रणनीति पर थीं। लेकिन 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने मार्श को एक तेज आउटस्विंगर पर आउट किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। मार्श 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और अर्शदीप की इस गेंद ने डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब मार्नस लाबुशेन क्रीज पर आए। हेड और लाबुशेन ने पारी को संभालने की कोशिश की। हेड ने 125 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी शानदार थी कि गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई। लाबुशेन ने 45 रनों की संयमित पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह क्लास दिखी जो उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनाती है। दोनों ने 90 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता दी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने लाबुशेन को एक स्लाइडर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और लाबुशेन गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। अब मैदान पर आए कैमरन ग्रीन और हेड ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। ग्रीन ने 65 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे गाबा की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। हेड ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और अक्षर पटेल की गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद गाबा के बुलरिंग में गायब हो गई। दोनों ने 110 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। लेकिन मोहम्मद सिराज ने 30वें ओवर में हेड को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब मैदान पर आए जोश इंग्लिस ने 40 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। लेकिन अक्षर पटेल ने 35वें ओवर में इंग्लिस को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। इंग्लिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। एलेक्स कैरी ने 25 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 330 रन था। आखिरी ओवरों में कूपर कोनोली और सीन एबॉट ने तेजी से रन जोड़े। कोनोली ने 20 रन और एबॉट ने 15 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी 50 ओवरों में 360 रनों पर समाप्त हुई। ट्रेविस हेड ने 125 रन, मिशेल मार्श ने 90 रन और कैमरन ग्रीन ने 65 रन बनाए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया। 361 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 65 रन जोड़ डाले। रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और जेवियर बार्टलेट की गेंदों पर 4 शानदार चौके जड़े। उनकी एक पुल शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गेंद गाबा के स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों ने मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दी। रोहित ने 75 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 12वें ओवर में सीनेबॉट ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित की पारी का अंत हुआ और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को वैभव पर भरोसा था। रोहित का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए विराट कोहली। वैभव और कोहली ने मिलकर पारी को संभाला। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और एडम जंपा की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे गाबा की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 20 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। गाबा का बुलरिंग भारतीय फैंस के जोश से थर्रा रहा था और तिरंगे हर कोने में लहरा रहे थे। 22वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
नाथन एलिस गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, गाबा का स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 70 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी डेब्यू सीरीज में 5वां शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जेवियर बार्टलेट की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद गाबा के स्टैंड्स के पार चली गई, लेकिन 35वें ओवर में एडम जंपा ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की एक 145 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। इस पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल थे। गाबा का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में वह क्लास दिखाया जो उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाता है। उन्होंने 105 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गाबा का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कोहली ने 60 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन 40वें ओवर में नाथन एलिस ने कोहली को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। अब मैदान पर थे श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या। भारत को आखिरी 10 ओवरों में 61 रनों की जरूरत थी। अय्यर ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का मेल दिखाया। उन्होंने सीने बोर्ड की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। पांड्या ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और जंपा की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। भारत का स्कोर 45 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 330 रन था। 49वां ओवर आया और जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर थे। अय्यर ने पहली गेंद पर एक चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर एक सिंगल लिया। पांड्या ने तीसरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो गाबा के बुलरिंग में गायब हो गया। भारत का स्कोर 337 रन हो गया। आखिरी ओवर में 24 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी पर थे एडम जंपा। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जंपा की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 343 रन। अब 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अय्यर को दी। स्कोर 344 रन। अब 4 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर अय्यर ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। गेंद इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 348 रन। अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर अय्यर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पांड्या को मिली। अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। अब टीम इंडिया का स्कोर था 355 रन। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। छठी गेंद पर पांड्या ने जंपा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। गाबा का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीतकर सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर गेम चेंजर साबित हुए। वैभव सूर्यवंशी की 145 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी ने एक नए सुपरस्टार की पुष्टि की। रोहित शर्मा के 75 रनों और श्रेयस अय्यर के 105 रनों ने भारत को मजबूत नींव दी। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया। गाबा का स्टेडियम इस दिन एक अलग ही रंग में रंगा था। बुलरिंग में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस की भीड़ ने हर पल को यादगार बना दिया। वैभव के शतक पर तालियों की गूंज, रोहित और अय्यर के शानदार शॉट्स पर सीटियां और पांड्या के आखिरी ओवर के छक्कों पर उन्माद देखते ही बनता था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने हेड और मार्च की शानदार पारियों को खूब सराहा, लेकिन अंत में भारतीय फैंस का जोश गाबा पर छा गया।
भारत की इस जीत ने न सिर्फ सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया, बल्कि यह भी दिखाया कि यह टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। गाबा का मैदान इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 145 रनों की विनाशकारी पारी, रोहित शर्मा का 75 रनों का शानदार योगदान, श्रेयस अय्यर की 105 रनों की क्लास या हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर का धमाका? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।